हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आज आप सोच रहे हैं कि ये एक गेट रेडी विथ मी होने वाला है, नो, इट्स नॉट अ गेट रेडी विथ मी। नो, इट्स ऑल्सो नॉट अ ट्रैवल व्लॉग। नो, इट्स ऑल्सो नॉट एनीथिंग दैट यू हैव सीन ऑन माय चैनल बिफोर। आज मैं कुछ नया शुरू करने वाली हूँ। कुछ सदियों पहले मैंने अपने YouTube पोस्ट पर ये पोस्ट डाला था, एंड आई एम सॉरी, उसके 4 महीने बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ वेयर आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड गेस व्हाट वी गोना कॉल इट? वी गोना कॉल इट फैन फ्राइडे। तो वो पहले वाले पोस्ट पे ना बहुत सारे कमेंट्स थे, आई थिंक मोर देन 600, सो आई हैड टू सिट एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। आई नीड टू आंसर दोज क्वेश्चंस दैट वर ऑन देयर बिकॉज मैंने आपको इतना टाइम वेट कराया, बट देर आए और दुरुस्त आए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस बिगिन फैन फ्राइडे। देखो कितने गुड गर्ल की तरह मैंने सारे क्वेश्चंस को प्रिंट कर लिए हैं एंड विथ ऑल द यूजर नेम्स। तो जैसे जैसे मैं आपके सवाल आंसर करूंगी वैसे वैसे आपको अपना नाम इधर दिखेगा। Sorry, and of course I'm going to give you a shout out as well. This is going to be fun. So let's start with question 1, जो कि है PU094 से। PU is a very loyal and very wonderful fan of mine. मैं उसे कई सालों से जानती हूँ and she makes such wonderful edits for me. और वो मुझे बहुत सारा प्यार भेजती है हमेशा. So I had to start with her. इन questions का होना क्या है? लाइव कब है? लाइव कभी नहीं है। आई थिंक आई फाइनली फाउंड कि मैं इन क्वेश्चंस के साथ क्या करने वाली हूँ, एंड दैट इज फैन फ्राइडे। हर फ्राइडे को मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दूंगी। देयर कुड बी 10 क्वेश्चंस, देयर कुड बी 12 क्वेश्चंस, देयर कुड बी 15 क्वेश्चंस लाइक देयर आर टुडे। आज के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं बिकॉज आई एम ट्रूली फीलिंग बैड फॉर मेकिंग यू वेट फॉर 4 months। या लाइव कभी नहीं है। You're gonna get Fan Friday question and answer round every Friday on my channel. Question 2 is from Drama World-233 और वो पूछते हैं, Are you a morning or a night person? You know, बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं and I think उन्हें लगता है मुझे देख के कि I'm a very morning, fresh, energetic person, but मैं opposite हूँ। I love the night. I'm a big night owl. मुझे ऐसा लगता है रात को ना बहुत शांति होती है, बहुत peace होता है, quiet होता है, and I feel like I can gather my thoughts. I feel more productive at night. I don't know why. रात की रानी हूँ मैं। Definitely not a morning person. अगर काम के लिए मुझे नहीं उठना होता तो then I would be waking up really late because मुझे सुबह में उठ के I don't see the point of it. So yeah, I'm not a morning person. I'm a night bird. तीसरा सवाल है from Iphigenia Dea 5665. ट्रिप प्लान करते वक्त क्या सोचते हो और एक्चुअली कैसे प्लान होता है? You know what? ट्रिप प्लान करते वक्त पहले तो प्लेस की थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हैं करने लायक। ज़हीर और मैं बोथ आर वेरी एडवेंचरस पीपल। हमें एक नई जगह को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें हैं दैट वी कैन गो एंड एक्सप्लोर। आर देयर अम्यूजमेंट पार्क्स? आर देयर म्यूजियम्स? इज देयर अ लॉट ऑफ शॉपिंग? आर देयर अ लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स? व्हेनेवर वी ट्रैवल वी लव टू वॉक। हम ज़्यादातर टैक्सी भी नहीं लेते, वी वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। आई थिंक यही चीज़ें रखनी पड़ती है इन माइंड बिफोर यू ट्रैवल। एक अच्छी आइटनरी आप अगर यहाँ पर बना के जाए तो इट्स नथिंग लाइक इट। वहाँ पर लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आपको पता होता है कि आप इस दिन पर क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहते हो, वो सब पहले से प्लान हो जाता है। बट देयर आर ऑल्सो दोज ट्रिप्स यू नो जो आप लेते हो जहाँ पर आप जाके देखेंगे क्या होता है, ऐसे टाइप का एटीट्यूड लेकर जाते हो, and that is also fun. So really depends on your mood और आपको उस वक्त क्या फील हो रहा है। So question 4 is from Nandini Sharma -Q4P और नंदिनी पूछती है, नो मेकअप फॉरएवर और सिर्फ हेल्दी फूड फॉरएवर? चूज वन। Why do I need to choose out of these two? Healthy food forever, that means not so tasty food, and no makeup forever. I mean, चलो नो मेकअप फॉरएवर, क्योंकि हेल्दी फूड खाने से मैं
फिट तो रहूंगी, स्किन भी ग्लो करेगा एंड आई माइट नॉट इवन नीड मेकअप. सो या टाइम लगा पर आई केम टू अ कंक्लूजन. क्वेश्चन 5 is from my home girl, edit girl wife, Deepika. Deepika also makes lots of wonderful edits for me and very very cute ones of Zahir and me. So I really love and appreciate what you do and I love the love that you send me. So thank you for that and thank you for your question, which is films के बाद YouTube journey start करने का inspiration क्या था? ओह यू नो व्हाट, बहुत ही रैंडम था ये मेरी शुरुआत यूट्यूब पर. पहले मैं एक एजेंसी के साथ होती थी, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी, एंड उन्होंने कहा कि यू नो यू शुड स्टार्ट यूट्यूब, इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड डोंट वरी, यू वोंट हैव टू डू एनीथिंग. जो आप इंस्टाग्राम पे डालते हो वो आप डाल सकते हो यहाँ पर, एंड हम मैनेज कर लेंगे, एंड हम डाल देंगे, एंड हम पोस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. सो लाइक आई वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड एंड दिस वाज व्हेन आई स्टार्टेड माय चैनल व्हिच वाज इन 2024 or 3, I'm not sure. Anyway, 2 years back basically, I started showing interest and I figured out the whole interface of YouTube, ये कैसे काम करता है, how each and every function works, and मुझे वो बहुत interesting लगा. I'm a little bit tech savvy, so that helps. Then I started posting on my own, and जिस तरह से हमारी community बढ़ती गई, the page started growing. I feel like मैं scratch से उसे देखते आ रही थी, and being a creative person, मुझे कोई भी चीज़ scratch से करना या to build something from nothing बहुत ज़्यादा पसंद है. So I started seeing that growth and I started really enjoying it. And मैं कुछ post करती थी तो उस पे क्या reactions आते थे, कुछ post करती थी और उस पे क्या ग्रोथ होता था, ये सारी चीज़ें मैंने मॉनिटर करना शुरू कर दी. एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड ऑफ कोर्स जो हमारी कम्युनिटी बनी एंड द पीपल दैट आर ऑन यूट्यूब, जो मतलब जो कि आप लोग जो हो, आई थिंक यू ऑल आर सो पॉजिटिव. इट हैज़ बिन सच अ रिफ्रेशिंग चेंज दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो आजकल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते जा रहे हैं. मुझे यूट्यूब की ये बात बहुत अच्छी लगी कि people here are generally more positive, and that's really really nice. So it's not because of me, it's because of you guys that I'm loving and enjoying this YouTube journey. So thank you. छठा सवाल है from नाजिया छिपा, and नाजिया पूछ रही हैं, हबी लाइक जहीर सर पाने का सीक्रेट क्या है? Oh my God, मैं आपको बता नहीं सकती कितने व्रत रखे मैंने ऐसा पति पाने के लिए. Wrong. नहीं, I think पहले तो आपकी एक गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहती हूँ. जहीर जैसा कोई नहीं है. I think he is a one piece in this entire universe, and वो मुझे मिला है, and I'm truly grateful. What works with us, I think, is that हम इतने अच्छे दोस्त हैं. हमारे relationship की बुनियाद is our friendship and our love and our respect for each other. तो अगर आप if you just don't settle, और अगर आप इन 3 चीज़ों का मिलने का वेट करें, आई थिंक यू विल फाइंड द परफेक्ट पर्सन फॉर यू. मेरी एडवाइस हमेशा होती है टू ऑल यंग गर्ल्स लुकिंग फॉर लव ओवर देयर, डोंट सेटल, यू डिजर्व द वर्ल्ड. ओके, ये सवाल है I_निर्मल SP से, जो कि मुझे बहुत सवाल पूछते हैं एंड आई हैड टू चूज दिस वन क्योंकि मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. स्कूल डे से अब तक के बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं? सो मेरे स्कूल से अब तक की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है विधि मेहरा, और वो अब तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है. एंड हमारी इक्वेशन की खासियत ये है कि हम इतने क्लोज हैं और एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं कि अगर हम बहुत सारे दिनों तक बात नहीं भी करें, व्हेन वी मीट इट्स लाइक we pick up from exactly where we left, and that is the beauty of it. ये एक ऐसा friendship है which has no expectations, unconditional love and support, and वो अपनी family के साथ busy है. She has 2 kids now. उसकी शादी 10 साल पहले हो गई थी. I've just entered into my married life a couple of years back, so we're both living our own lives, but the love is always there. और स्कूल के दोस्त हमेशा ज़्यादा ही स्पेशल होते हैं. आई थिंक दे सी योर जर्नी, दे सी योर ग्रोथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड दैट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स जो आपको ग्राउंडेड रखे, जो आपको जब आप कुछ गलत कर रहे हो बताए कि आप स्टूपिड चीज़ें कर रहे हो मत करो. एंड या आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव विधि इन माई लाइफ. मुस्कान कालीरमन 07 पूछ रही हैं, ऑन सेट स्नैक ऑब्सेशन क्या है? ओ गॉड,
यू नो व्हाट, 15 साल हो गए मेरी पहली फिल्म से लेकर आज तक मेरा एक ही ऑब्सेशन है, और वो है वो लंबे वाले बनाना चिप्स आते हैं ना, जिसमें लाल मिर्ची वाला कुछ मसाला होता है, उसको मैं हॉट एंड स्वीट केचप के साथ डिप करके मैं खाती हूँ, एंड दैट इज माई चटपटा मतलब फेवरेट थिंग एवर, लाइक द मोस्ट अमेजिंग स्नैक ऑन सेट। कई टाइम से नहीं खाया एक्चुअली, और आप मुझे बहुत टेम्प्ट कर रहे हो बाय रिमाइंडिंग मी ऑफ दिस, बट मैं नहीं खाऊंगी बिकॉज आई एम ऑन अ डाइट। क्वेश्चन 9 इज फ्रॉम, वाओ वी रीच्ड 9 क्वेश्चंस, नॉट बैड। अर्चना ठाकुर 6255 पूछती है, इतना फेमस होना कैसे लगता है? यू नो व्हाट, आई थिंक इट्स ओवररेटेड। कई लोगों की एम्बिशन होती है, कई लोगों का लाइफ का एम ही होता है कि हम फेमस बने, हम रिच बने, हम सक्सेसफुल बने, एंड दैट्स ग्रेट टू हैव एम्बिशन, बट फेम इज नॉट एवरीथिंग टू मी। स्पेशली मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है, इसलिए मैं करती हूँ, बट द बाय प्रोडक्ट ऑफ इट ऑल मुझे अभी भी बहुत थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। मैं घर पे रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड। चंद दोस्त हैं, उनके साथ खुश हूँ, मेरा हस्बैंड है, उसके साथ खुश हूँ, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। एंड बाहर जाते तो जब ये सडनली बहुत चकाचौंध आ जाती है एंड अटेंशन मिल जाता है एंड ऑल, आई फाइंड समटाइम्स, आई स्टिल फाइंड इट वेरी हार्ड टू काइंड ऑफ मैन्यूवर अराउंड इट, बट हाँ, ये अभी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। एंड आई डोंट नो, आई थिंक इट्स नॉट ऑल दैट, इट्स ग्रेट टू हैव इट, आई मीन नॉट टेकिंग anything for granted, and मैं बहुत I work really hard, and I'm really happy that I got so much love and so much affection, and you know, through my films from people like yourselves, and I really appreciate it. But in my head I'm still a very simple homely girl, so कभी कभी अजीब लगता है, but I take it in my stride. It's fine, it's good, it's part of life. 10वां सवाल है राशि 9975 से, और राशि पूछ रही है, जहीर सर का फर्स्ट गिफ्ट रिंग और चॉकलेट के अलावा। रिंग और चॉकलेट, रिंग तो बहुत बाद में आया भाई, और चॉकलेट था, बट आई वोंट काउंट दैट एज अ गिफ्ट। द फर्स्ट गिफ्ट ही गेव मी एक्चुअली वाज अ वेरी थॉटफुल वन। वो जानता था मुझे स्विमिंग का कितना शौक है। आई एम लाइक अ कंप्लीट मरमेड इन द वाटर, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद मरमेडी थिंग्स। तो ही गॉट मी दिस वेरी ब्यूटिफुल कॉफी मग, बिकॉज हम दोनों बहुत सारा कॉफी पीते थे उस वक्त पे, अभी मैं नहीं पीती। ही गॉट मी दिस ब्यूटिफुल कॉफी मग विथ लाइक अ मरमेड स्टेल ऑन इट, एंड इट वाज रियली प्रिटी, एंड आई थॉट दैट वाज रियली स्वीट, क्योंकि ये मैंने उसे स्पेसिफिकली कुछ कहा नहीं था कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है। उसको मेरे बातों से लगा, उसको मेरे एक्सपीरियंसेस से लगा कि you know, this is something that she really likes, और उसे ये शायद पसंद आएगा। And I think that's what matters the most. जब वो छोटी छोटी बातें सुनता है and does these sweet little things, I think that's really nice. 11वां सवाल है ईशा 4555 से, and her question is, funniest mispronunciation of a name. Oh God, I have childhood trauma, okay, for this. तो जब मैं स्कूल में थी, सोनाक्षी was not such a common name. Aaj, in fact, like I know a few people who are also called Sonakshi in my circle and stuff, but उस time पे तो मतलब कोई दूर दूर तक नहीं था। And every time I would go and introduce myself, somebody would ask me my name. आपका नाम क्या है? सोनाक्षी। मीनाक्षी? सोनाक्षी। मीनाक्षी? So me, two very different things. तो मैं मतलब इतनी frustrate हो जाती थी, because Meenakshi was at that point a very common name and nobody had heard of Sonakshi, so they automatically assumed कि मैं कुछ गलत ही, मैं अपना खुद का नाम गलत बोल रही हूँ, so they would just refuse to accept the fact that my name is Sonakshi and not Meenakshi. Anyway, I'm glad I could make a name for myself and create awareness for this name called Sonakshi, and now people know. So yeah. Then of course there are always like people who will randomly be like Sonalika or Sonali. Sonali a lot. I get that a lot. In fact, at airports and all, oh Sonali ji, Sonali ji. I'm like no, Sonakshi ji. So yeah, मेरा नाम का बहुत mispronunciation होता है. It's okay. That's why I love it when people call me Sona. Short and sweet. Question 12 is, human ना होती तो कौन सी species होती? आरजी चौधरी आरजी जी, ये कैसा सवाल है? ह्यूमन ना होती तो कौन सी स्पीशीज होती? आई थिंक अगर मैं ह्यूमन ना होती तो मैं डॉल्फिन होती। या आई थिंक आई वुड बी अ डॉल्फिन। स्विम्स ग्रेट, प्लेफुल क्रीचर,
very pleasing, friendly, nice. Everybody loves dolphins. Yeah, I think I would be a dolphin. Sorry, I shouldn't make dolphin sounds. Okay, question 13 is from AI Miracle 97. 90s या उससे पहले की कोई मूवी कैरेक्टर जो आप करना चाहोगी? You know what? Immediately मेरे दिमाग में एक ही रोल आता है और एक ही मूवी आती है because I used to love watching that movie growing up. खून भरी मांग. और रेखा अम्मा का जो कैरेक्टर था उसमें, oh my god, one of the best written female characters in Hindi cinema ever, hands down. मतलब I don't want to say that I would love to recreate it and all, but if ever I had to, और क्योंकि आपने ये सवाल पूछा, I think that would be such a kick-ass character to play. I mean, you know, that meek, बेचारी सी लड़की gets thrown into the water by her husband, gets eaten by crocodiles, comes out, plastic surgery, becomes a model, and then बदला. Oh, जो बदले की आग उस मूवी में थी. And I think one of the best performances, one of the best roles, one of the best films. So yeah, that would be, although it's not 90s, it was like a 1988 film, but yeah, close enough. I saw it in the 90s, so yeah, खून भरी मांग for sure. And second last question पर हम आ चुके हैं, which is most grounding ritual when life feels chaotic. And this is by Akansha 16736. Most grounding ritual when life feels chaotic. I think मैं ज़्यादा hyper नहीं होती. I think when you get hyper, you get more stressed. I take a step back, I internalize, I calm myself down, I soothe myself. If my husband is around, I just go and plonk right next to him and hold him and just be there. No matter what he's doing, wo phone pe hoga, he'll be scrolling or he'll be doing some work or anything, and I'm just there. Just his presence makes me feel really grounded and nice, and being quiet. I think that is something that I follow, and it always gives you clarity in your mind ताकि आप बेहतर सोचो if you're in a bad situation, how to kind of come out of it. So yeah, I think taking a step back and being with yourself is how I kind of ground myself. और हम आ चुके हैं last question पर. I was having fun, yeah, what the hell. Anyway, आखिरी सवाल है from Cook with SK 786 और ये पूछते हैं, दुबई में एक छोटा सा फ्लैट मिल सकता है क्या? My friend, क्या मैं आपको रियल एस्टेट एजेंट लग रही हूँ या दुबई की कोई ब्रोकर लग रही हूँ जो आपको एक फ्लैट दिला सके? नो, आई एम सॉरी, आई थिंक यू हैव मी मिस्टेकन विद समवन एल्स. ये काम के लिए आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा. प्लीज डू नॉट कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी फ्लैट्स इन दुबई. Thank you guys, and this was a really fun exercise. तो दोस्तों, that's all we have for Fan Friday today. सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने आपको 4 महीने वेट कराए इसके लिए. But this was a lot of fun. मुझे बहुत मज़ा आया. Your questions are really cool and interesting. कुछ बहुत funny थे, कुछ बहुत deep थे, कुछ बहुत टाइम पास थे और कुछ एकदम क्रैक थे, like the last Dubai one. So जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट पे कहा था कि उस एक पोस्ट पर बहुत सारे कमेंट्स आए, 600 से ज़्यादा. सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड स्ट्रेच इट आउट फॉर एज मच एज आई कैन. जितने क्वेश्चंस मुझे वहाँ से मिलते हैं, आई विल आंसर दोज इन द नेक्स्ट कपल ऑफ फैन फ्राइडेज, एंड देन आई विल ओपन क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एज वेल, और मैं वो आंसर करना शुरू करूँगी. कीप द क्वेश्चंस फन. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लाओ प्लीज़. प्लीज़ डोंट आस्क मी व्हाट्स माय फेवरेट कलर, व्हाट्स माय फेवरेट फूड. ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं. कीप इट इंटरेस्टिंग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एंड ताकि आपको भी आंसर सुन के अच्छा लगे, आपने कभी कोई इंटरव्यू में भी ना देखा होगा और मुझे आंसर देने में भी मजा आए. सो आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो देर किस बात की, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड इफ आप पुराने हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड स्टेइंग अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली. आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. कीप इट कमिंग एंड सी यू गाइज सून.